हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज यानी भिन्नों को प्रतिशत में कन्वर्ट करना बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको इन सभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का बिल्कुल सही मेथड बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब पे फ्रैक्शन को परसेंटेज में गलत मेथड से कन्वर्ट करना बताते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, फर्स्ट जिसमें 3/4 को मैं आपको 3 मेथड से परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में तभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसके डिनोमिनेटर में 100 हो। तो यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर में 4 है, 100 तो नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करेंगे। तो 25 4 जा 100 होता है, तो इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से इस फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 25/25 ये कैंसिल होकर 1 ही हो जाएगा। 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 ही होगा। लेकिन इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को 100 बनाना होगा। तो इसके डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए 25/25 से मल्टीप्लाई किए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा 75 होता है, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4 100 होता है। अब देखिए, इसके डिनोमिनेटर में 100 हो गया, तो अब इसको परसेंटेज में आप लिख सकते हैं। तो 75%। तो जब इसके डिनोमिनेटर से 100 हटेगा तो यहाँ परसेंटेज लग जाएगा। तो जब आपको किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 दिखे तो नोमरेटर में जो लिखा हुआ रहेगा उसको एज इट इज लिखिए और 100 को हटाकर उसके बदले परसेंटेज लगा दीजिए। तो उस फ्रैक्शन का परसेंटेज में वैल्यू निकल जाएगा। तो अब ये फ्रैक्शन 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 का परसेंटेज में वैल्यू होगा 75%। अब देखिए, इसी फ्रैक्शन को सेकंड मेथड से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 3/4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। ऐसा कब करेंगे? जब आपको डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर लिखा हो कि आपको पता ना चले कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में 100 आएगा। तो आप उस केस में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25 बार में कैंसिल होगा। अब इसके बाद 25 3 जा 75 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 100 ही होगा। तो अब देखिए, इसके डिनोमिनेटर में 100 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 75 और डिनोमिनेटर से 100 हटेगा तो परसेंटेज लग जाएगा। तो आप 3/4 को इस मेथड से भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसी फ्रैक्शन को थर्ड मेथड से कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो 3/4 इंटू 100%। ये मेथड और भी इजी हो जाता है। तो ये 100% से क्यों मल्टीप्लाई किए? तो यहां देखिए, 100% का मतलब होता है 100/100। तो जब आपको किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 दिखता है तो नोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं और डिनोमिनेटर से 100 हटाकर उसके जगह परसेंटेज लगा देते हैं। तो उसी तरह यहाँ देखिए, 100% है तो 100 को एज इट इज नोमिनेटर में लिखेंगे और परसेंटेज को हटाकर डिनोमिनेटर में 100 लगा देंगे। तो 100% का भी मतलब तो 100/100 ही होता है। तो यहाँ जो हम लोग 100/100 से मल्टीप्लाई किए, इसी के बदले आप 100% भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25 बार में कैंसिल होगा। 25 3 जा 75 और ये परसेंटेज है तो परसेंटेज एज इट इज रहेगा। तो आप इस 3 मेथड से किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको सभी टाइप के फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताऊंगा, जिसके डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर लिखा हुआ रहेगा जिसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में कन्वर्ट नहीं होगा या आपको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगा। तो वैसा भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताऊंगा। अब देखिए, सेकंड 13/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है।
तो इसके डिनोमिनेटर में 20 लिखा हुआ है, तो 25 जा 100 होता है। तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा। तो 13 5 जा 65 होता है। तो 65 डिवाइडेड बाई 25 जा 100। तो अब देखिए इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 हो गया, तो न्यूमरेटर में 65 है, तो 65 को एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर से 100 हटेगा तो परसेंटेज लग जाएगा। तो 13/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो 65% होगा, यानी इस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होगा 65। अब इसी को सेकंड मेथड से देखिए, 13/20 इंटू 100/100। अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 25 जा 100 होता है। अब 13 5 जा 65 डिवाइडेड बाय 100। अब न्यूमरेटर में 65 है तो 65 को एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर से 100 हटेगा तो परसेंटेज लग जाएगा। तो आप इस टाइप से भी 13/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड मेथड, 13/20। इस फ्रैक्शन में 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा और 100% का मतलब 100/100 ही होता है। तो आप इसके जगह 100% से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये मेथड इन तीनों मेथड में सबसे इजी मेथड है। तो जब कभी आपको ये पता नहीं चलता है कि डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, तो उस केस में आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वो फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 20 से 100 कैंसिल करेंगे तो 5 बार में कैंसिल होगा, 13 5 जा 65 और ये परसेंटेज एज इट इज रहेगा। तो आप इस तीनों मेथड में से किसी भी टाइप से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड, जिसमें 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और इसके डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है। अब 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। ये अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो इसमें आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 इंटू 2 200 डिवाइडेड बाई 3 और ये परसेंटेज को एज इट इज लिखेंगे। अब 200 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 2 बचेगा फिर 0 उतरेगा तो फिर 20, तो 2 6 जा 18, रिमाइंडर 2 बचेगा तो 2/3। तो आप 2/3 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 66 and 2/3% होगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में ना लिखकर डेसिमल में भी लिख सकते हैं, तो 66.66% भी लिख सकते हैं। अब देखिए फोर्थ, जिसमें 5/8 है। अब इसके डिनोमिनेटर में 8 लिखा हुआ है। अब 8 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 होगा, ये आपको नहीं पता चल रहा है तो इसमें आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 से 100 कैंसिल होगा 25 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 जा 125/2, परसेंटेज को एज इट इज लिखेंगे। अब 125 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 62 and 1/2% होगा। तो आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 62.5%। तो 5/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 62 and 1/2% भी लिख सकते हैं और 62.5% भी लिख सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ, जिसमें 1/9 है। अब इसके डिनोमिनेटर में 9 है। अब 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 100 होगा, ये आपको नहीं पता चल रहा है तो इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 इंटू 1 100 डिवाइडेड बाई 9 और परसेंटेज एज इट इज रहेगा। अब 100 में 9 से डिवाइड करेंगे
तो 11 9 जा 99 होता है, तो 11 और रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1/9%। तो 1/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 11 एंड 1/9% होगा। अब देखिए 6 नंबर, 2/11, 2/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ भी देखिए इसके डिनोमिनेटर में 11 है, अब 11 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 100 होगा। ये आपको नहीं पता चल रहा है तो इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 इंटू 2, 200 डिवाइडेड बाय 11, और ये परसेंटेज एज इट इज रहेगा। अब 11 से 200 में डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 9 बचेगा, 0 उतरेगा 90, तो 11 8 जा 88, और रिमाइंडर 2 बचेगा बाय 11%। तो 2/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 18 एंड 2/11% होगा। अब देखिए 7, 37/100। अब इस फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 लिखा हुआ है, तो नोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे और डिनोमिनेटर से 100 हटेगा तो वो परसेंटेज लग जाएगा, यानी 37/100 37% होता है। इसी टाइप से और एक देख लीजिए, 57/100। यहाँ भी देखिए इसके डिनोमिनेटर में 100 लिखा हुआ है, तो 100 को हटाएंगे तो 57% हो जाएगा, 100 हटेगा तो परसेंटेज लग जाएगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।